हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.3 और इसकी 1.1 और 1.2 हम पहले ही कर चुके हैं। तो हम शुरू करेंगे इसके पहले क्वेश्चन से। इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित बिंदुओं को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसाद किस प्रकार का है। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है 36/100। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमें 100 को बाहर रखना है और जो 36 है उसे अंदर रखना है। जो ऊपर होता है उसे हम अंदर और जो नीचे होता है उसे हम बाहर रखना होता है। ठीक है, तो 100 का डिवाइड 36 से तो सीधे सीधे होगा नहीं, तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले दशमलव रखेंगे। ठीक है, दशमलव का मतलब होता है कि हम 0 लगा सकते हैं। और अब हम करेंगे डिवाइड। तो 100 की टेबल में 360 तो आता नहीं है, तो ये कट जाएगा हमारा 3 बार में। 300 से काटेंगे, हमारा आ जाएगा 0.60। हमारे पास दशमलव में पहले, अब 100 60 से कटेगा नहीं, दशमलव में पहले बैठा रखा है, तो इधर हम एक और बार 0 ले सकते हैं। और 106 की टेबल में हमारे यहाँ पर 600 आ जाएगा। काटेंगे, ये हमारा खत्म हो गया, ये हमारा शांत हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.36। इसका मतलब ये हमारा कैसा दशमलव प्रसार है, ये हमारा दशमलव प्रसार है शांत। ठीक है, ऐसे ही अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, इसका क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 जो है 1/11। तो इसको भी ऐसे डिवाइड करेंगे, 11 बाहर 1 अंदर। तो 11 का 1 से डिवाइड नहीं हो सकता, दशमलव करेंगे, 1 0 आ गया, अभी भी डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम एक 0 रखेंगे, तो हमारी हो जाएगा 100। 11 टेबल में 9 बार में आता है 99। काटेंगे, 1 आएगा, दशमलव से 1 ले लिया और फिर इधर 0 लगाएंगे, 0 9 से 99 और काटेंगे तो फिर से हमारे पास आ जाएगा 1। इसका मतलब हमारा 0909 बढ़ता जा रहा है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा 0.09 के बाद, क्योंकि बढ़ता जा रहा है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है और आवर्ती है। इसी प्रकार हमारा थर्ड पार्ट क्या है इसका थर्ड पार्ट है 4 1/8। तो इसको पहले हम सिंपल फॉर्म में करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा 8 चौके 32, 32 और 1 33/8। अब इसको भी ऐसे डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा 8 और अंदर 33। ठीक है, 8 चौक 32 आया हमारा 1, दशमलव लगाएंगे 0, 8 8 एकम 8 काटेंगे 2 आएगा, दशमलव हमारे पास है तो 0 में ऐसे लगा सकते हैं, तो 8 दूनी 16, काटेंगे 4 आएगा और दशमलव हमारे पास है तो हम 0 लगा सकते हैं, और 8 पंजे 40, तो कुछ नहीं आएगा। तो इसका दशमलव प्रसार हमारा क्या हो जाएगा, इसका हमारा दशमलव प्रसार हो जाएगा 4.125। इसका मतलब ये हमारा कैसा दशमलव प्रसार है, ये भी हमारा क्या है शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम फोर्थ करते हैं, इसका फोर्थ पार्ट वो है 3/13। ठीक है, तो इसका डिवाइड हम यहाँ करते हैं, हमें क्या करना है 13 को बाहर और 3 को अंदर रखना है। तो इसका डिवाइड करेंगे हम, 13 3 से डिवाइड नहीं होगा तो दशमलव लेंगे, 0 लगाएंगे, 13 दूनी 26, काटेंगे आएगा हमारे पास 4, दशमलव हमारे पास है तो हम यहाँ 0 लगाएंगे 0। ठीक है, और 13 3 39 होता है, काटेंगे 1 आएगा, दशमलव का 0 और 1 0 में लगाना पड़ेगा, तो हमारे पास 100 हो गया। अब 13 7 91 होता है, काटेंगे तो हमारे पास 9 आएगा, दशमलव का 1 0 लगा लेंगे, 13 6 78 होता है, 13 6 78 होता है। ठीक है, काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12, दशमलव का 1 0 लगा लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 13 निम्न 117, काटेंगे 30 आ जाएगा। इसका मतलब जो ये 30 है वही हमारा 30 है, और इसको हम और करेंगे तो हमारे ये नंबर रिपीट होकर वापस आने लगेंगे। ठीक है, इसलिए हम यहीं पर छोड़ेंगे और यहाँ पर इसका दशमलव प्रसार क्या आएगा 0.230769 पे बार। तो ये हमारा कैसा दशमलव प्रसार है, ये हमारा है अशांत आवर्ती। ठीक है, इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है 2/11। तो इसका दशमलव प्रसार है, तो हमें 11 बाहर रखना है, 2 हम अंदर रखेंगे, 11 2 से कटेगा नहीं, तो पहले दशमलव बिठाएंगे और यहाँ पर 0 लगा देंगे, तो 11 1 11, काटेंगे 9 आएगा, दशमलव हमारे पास है तो 0 लगा देंगे, 8 बार में 88 आएगा, बचेगा हमारे पास, काटेंगे 2, दशमलव हमारे पास है 0 लगा देंगे, 1 बार में 11 और यहाँ हमारे पास फिर से 9 आ गया। मतलब जो ये 9 हमारे पास यहाँ आया था वही 9 हमारे पास वापस आ गया। इसका मतलब ये हमारा रिपीट होगा, एक बार हम पूरा भी कर सकते हैं पर बात वही है कि ये रिपीट होगा बार बार, तो इसलिए हम यहाँ लिख देंगे 0.18 पर बार, मतलब ये रिपीट होता रहेगा। तो ये कैसी दशमलव प्रसार है इसका दशमलव प्रसार है शांत आवर्ती। इसी तरीके से हमारा
आखिरी पार्ट है इसका छठा। वो क्या है कि आखिरी पार्ट है हमारा छठा। तो ये हमारा 3,9,3,2,9 और बट्टे में 4। पहले इसे हम जितना सरल हो सके उस फॉर्म में करते हैं। तो इसको सरल कैसे कर सकते हैं? 3 2 9 और 400 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू में 100। तो हम क्या करेंगे कि 100 को भी छोड़ देंगे, हम 4 से डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है। तो 4 3 2 9, ठीक है। तो 4 अट्ठे 32, कुछ नहीं, 9 नीचे आ जाएगा, 4 दूनी 8, 1 दशमलव लगाएंगे 0, ऐसे करके हम डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है। 1 दशमलव हमारे पास है तो 0 और 8 पंजे 40, ठीक है। तो हमारा ये हो गया। तो हमारे पास आंसर क्या है? हमारे पास जो आंसर आया इसका ये आया, ठीक है। पर हमारे पास अभी 100 बाकी है। तो हमें क्या करना है? पहले तो हम करेंगे 8 2 2 5 बट्टे में 100। तो हमारे पास जब यहाँ पर नीचे 2 0 हों, मतलब 100 हो या 10 हो, जो भी हो, जितने 0 होते हैं हमें उतने पॉइंट आगे चला जाना होता है। तो हमारे पास यहाँ पॉइंट है, तो हम इससे आगे देखेंगे 1 और 2, 2 के आगे हम आगे चले जाएंगे। तो क्या जाएगा हमारा 0.8225। तो हमारी ये कैसी संख्या है? ये हमारी संख्या है शांत। तो हमारा पास फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया? आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2 7 3 7 4/7 5/7 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होगा? यदि हाँ तो कैसे? संकेत हमें दिया गया 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेषफलों का अध्ययन सावधानी से कीजिए, ठीक है। हम इसका हल शुरू करते हैं। हमारा हल तो हम 2/7 से शुरू करेंगे। 2/7 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/7 गुणे में 2 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको गुणा करने के बाद हमारे पास ये आने वाला है। तो सबसे पहले हमें ऊपर वैल्यू क्या दी गई है? 0.142857 पर बार हमें 2 की वैल्यू निकालनी है। 1 की वैल्यू हमारे पास है, 2 की निकालनी है, तो गुणा क्या कर देंगे? 2 का गुणा कर देंगे। तो हमारे पास क्या है? सॉरी, हम 2 का गुणा करेंगे, गलती से मैंने 7 लिख दिया, 2 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो गुणा करने के बाद हमारे पास क्या आएगा? 7 दूनी 14 का 4, 8 का 1, 5 दूनी 10, 10 1 11, 1 8 16 16 1 17, 4 4 1 5 4 1 4 दूनी 8, 2.0, ठीक है। तो हमारे पहले वाले का आंसर ये होने वाला है। बहुत साधारण है, बस आपको गुणा ध्यान से करना है, बाकी ये बहुत साधारण है, ठीक है। 2 का हो गया। अब हमें 3/7 का निकालना है। 3/7 को भी हम 1/7 गुणे में 3 लिख सकते हैं। हमें पहले वाली क्या वो दी गई है संख्या, गुणा कर देंगे हम 3 से। इसका हमारे पास क्या आएगा? 7 21 21 5 5 15 16 17, गुणा करेंगे हम इसको तो कुछ ये आएगा इसका आंसर, ठीक है। एक बार आप गुणा देख लेना, गुणे में गलती होनी चाहिए तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। अब ऐसे हम करेंगे 4/7, 4/7 इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, गुणे में 4। हमें वैल्यू क्या दी गई है? गुणा कर देंगे हम 4 का। हमारे सब पे बार लगा हुआ था, हमें आंसर भी बार लगाना है, ठीक है। बार लगाएंगे, गुणा करेंगे 7 28 का 8, हासिल का 2, 5 20, 20 2 22, 22 का 2 32 32 33 34, 34 का 4, हासिल का 3, 4 का 7 8, 10 11, 11 का 1, 4 16 16 1, 17 हासिल का 1, 4 का 4, 4 और 1 5 और पॉइंट दशमलव। तो इसका आंसर भी हमारे पास आ गया। अब हमें किसका निकालना है? 5/7 का। 5/7 इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? सॉरी, आंसर पे बार होना चाहिए, ये मत भूलना, बार लगाना मत भूलना, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें क्या दी है? 14 28, क्योंकि हमें जो वैल्यू दी जाती है हमें उसी के साथ ऐसा करना चाहिए, उसी के साथ हमें इसकी वैल्यू निकालनी चाहिए, ठीक है। इसका गुणा हमारा आ जाएगा 7 5 35, 5 8 2 गुणा हासिल का 4 1 7 दशमलव, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा ये आ गया। अब हमें आखिरी निकालना है 6/7 का, 6/7 का, ठीक है। तो इसमें भी हमें क्या वैल्यू दी गई थी? 0.142857 पर बार गुणे में 6 कर देंगे, ठीक है। उसी तरीके से करना है, गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा, पहले तो 0 दशमलव तो आएगा ही आएगा। अब गुणा करते हैं तो हमारा आ जाएगा 2 4 1 7 5 और 8, ठीक है। इस पर भी बार लगेगा तो हमारा ये आंसर भी हो गया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म होता है।